कोरोना महामारी से आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन पूरे राष्ट्र में मजबूती से लड़ रहे हैं। प्रांतीय बुलेटिन के दूसरे सप्ताह में आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ और उसके आसपास के जिलों के सेवा कार्यों की प्रगति रिपोर्ट। जहां अपेक्षित वहां उपस्थित की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुटे हैं और स्थानीय प्रशासन सहित दूसरे स्वयंसेवी संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर निरंतर काम कर रहे हैं। मेरठ में स्वयंसेवकों की टोली अस्पतालों में भर्ती संक्रमितों की जान बचाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े का वितरण कर रही है और पल्लवपुरम, शास्त्री नगर समेत कई जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। माधवगंज शताब्दी नगर में संचालित कोविड केयर सेंटर में मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन लेवल 90+ है, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दी जा रही हैं। साथ ही इमरजेंसी सुविधा के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी रखे गए हैं। यदि आपको या आपके स्वजनों को तुरंत बेड की आवश्यकता है तो संपर्क सूत्र 9971915905 समेत स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एबीवीपी कार्यकर्ता न मात्र ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, अपितु असहाय लोगों के स्वजनों के अंतिम संस्कार में भी सहयोग कर रहे हैं। कोविड सेंटर में जाकर कोविड पेशेंट को भोजन देना, ब्लड देना, प्लाज्मा देना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, मेडिकल किट की व्यवस्था कराना, मेडिसिन की व्यवस्था कराना जैसा कार्य कर रहे हैं। एक कोरोना पेशेंट की टेस्टिंग से लेकर उनके कोविड हॉस्पिटल में एडमिट होने तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक गाइड के रूप में भी काम कर रहे हैं। मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण और सामाजिक स्थानों पर सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। कोई भूखा ना रहे, इसे ध्यान में रखते हुए भोजन के पैकेट भी वितरण किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में आरएसएस कार्यकर्ता होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों की किट बना रहे हैं, जिसे होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श कर तैयार किया गया है। कार्यकर्ता इसे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित कर रहे हैं। कई इलाकों में आयुर्वेदिक काढ़ा और भोजन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स समेत कई लोगों को काढ़ा बनाकर भी सर्व किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव भी कर रहे हैं। फतेहगंज मंडी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और खुर्जा गुलावजी नगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजेशन किया। स्वयं सेवकों का संकल्प है, सुरक्षा को अपनाना है, नगर को कोरोना मुक्त बनाना है। मुरादाबाद में स्वयंसेवक जगह जगह पर काढ़ा बांट रहे हैं, जरूरतमंदों तक होम्योपैथिक दवाइयां पहुंचा रहे हैं। साथ ही जिन मरीजों को तत्काल बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं। स्वयंसेवकों की 15 टोलियां आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कर रही हैं। मुरादाबाद में अब तक 2.25 क्विंटल काढ़े से करीब 9000 पैकेट तैयार कर घर घर पहुँचाए जा चुके हैं। बिलारी समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर एबीवीपी कार्यकर्ता सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 12 में 25 बेड की क्षमता वाले आइसोलेशन सेंटर में भी मरीज निरंतर स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। और आत्मा से वो शांति निकली। नोएडा के शमशान घाट में 15 स्वयंसेवकों की टोली सेवा दे रही है, जो असहाय लोगों के अंतिम संस्कार कराने में मदद कर रही है। दरअसल कोरोना से मौत के बाद अपने ही अपनों से मुंह फेर रहे हैं, जबकि कई माताएं बहनें अकेले अपने स्वजनों का शव लेकर शमशान घाट पहुंच रही हैं। ऐसे लोगों को स्वयंसेवक सहारा दे रहे हैं। गाजियाबाद में आरएसएस और सेवा भारती की पहल रंग लाई है। नेहरू नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में संचालित आइसोलेशन सेंटर में करीब 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। 50 बेड की क्षमता वाले इस सेंटर में हर बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं 3 डॉक्टर, 6 नर्स के साथ स्वयंसेवक 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे हैं। इसके अलावा इस समय जो भी दुकानें या सेंटर खुल रहे हैं, वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन खुद स्वयंसेवक करा रहे हैं। लोनी में वैक्सीनेशन केंद्र, कोरोना टेस्ट केंद्रों, राशन की दुकानों में हर ग्राहक के बीच 2 गज की दूरी बनी रहे, इसके लिए कार्यकर्ता गोले बना रहे हैं। बागपत में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए आरएसएस स्वयंसेवक देवदूत बनकर सामने आए।
और गुरुवार को स्वयंसेवकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दान किए। बिजनौर में भी संघ कार्यकर्ता कोविड केयर सेंटर संचालित कर रहे हैं, जहां संक्रमण के सामान्य मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 20 बेड की क्षमता वाला यह कोविड सेंटर मंडावर रोड पर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में मौजूद है। 9 मई से संचालित इस सेंटर में BAMS डॉक्टर्स के साथ 75 स्वयंसेवक 4 शिफ्टों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ताकि हर किसी की जान बचाई जा सके। इसके अलावा सेवा भारती और RSS से जुड़े लोग जगह जगह काढ़ा और दवाइयां वितरण कर रहे हैं। संघ के साथ ABVP के युवा भी सेवा कार्यों में जुटे हैं। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें स्योहारा की हैं। यहाँ जगह जगह युवा सैनिटाइजर का छिड़काव करते दिखाई पड़ रहे हैं। बस अड्डे और धार्मिक स्थलों पर भी निरंतर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सहारनपुर में RSS और सेवा भारती दल के कार्यकर्ता जरूरतमंदों के बीच भोजन और पानी वितरण कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। इसके अलावा स्टॉल लगाकर निःशुल्क काढ़ा भी पिला रहे हैं, ताकि मजबूत इम्यूनिटी के साथ कोरोना को हराया जा सके। सहारनपुर में ABVP कार्यकर्ता भी सेवा कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं ने पहले रक्तदान, फिर टीकाकरण अभियान चलाया और रक्तदान शिविर लगाया, जहां 42 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ। साथ ही जगह जगह सैनिटाइजर छिड़काव कर कोरोना को खत्म करने की कोशिश जारी है। स्वयं सेवकों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल कर किसी भी समय सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर है 8266927887। संभल के चंदौसी में RSS और सेवा भारती ने संगठित होकर एक आइसोलेशन केंद्र खोला है। राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 25 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर कोरोना के सामान्य मरीज इलाज पा रहे हैं, जिनके घरों में अलग कमरों की व्यवस्था नहीं है। वे इस केंद्र के खुलने से राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं अमरोहा के गजरौला में ABVP कार्यकर्ता सैनिटाइजेशन अभियान चला रहे हैं और लगातार सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर छिड़काव कर रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड, दवा, काढ़ा के साथ साथ स्वयंसेवक लोगों को उम्मीद भी दे रहे हैं। देवदूत बनकर सड़कों पर उतरे इन कार्यकर्ताओं ने जिन्हें मदद पहुंचाई, उन्हें भी नेकी की डोरी से बांध दिया है, जिसके कारण जो मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं, अब वे प्लाज्मा डोनर बनकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सेवा के संकल्प के साथ स्वयंसेवक टूटती सांसों की उम्मीद बन गए हैं। मेरे क्षेत्र के इस बुलेटिन में इतना ही। हम मंगलवार को फिर हाजिर होंगे काशी में हो रहे सेवा कार्यों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।